आ रही है? ठीक है। सो उसके आपको क्या करना है, अपने पोर्टल में लेफ्ट साइड में वेबसाइट का सेक्शन है, वहां पर जाना है। वेबसाइट के सेक्शन में अगर आप फर्स्ट टाइम वेबसाइट बना रहे हैं, पहली बार आप वेबसाइट बना रहे हैं, तो यहां पर अभी मेरे को दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। आपको एक और ऑप्शन दिखाई देगा जिसका नाम होगा चूज टेम्पलेट। यानी कि सबसे पहले वो आपसे टेम्पलेट सेलेक्ट कराएगा कि आपको कौन सा टेम्पलेट या कौन सा डिजाइन अच्छा लग रहा है इसमें से, जिस पे आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं। तो उस टेम्पलेट में से आपको 5 से 7 8 9 टेम्पलेट है, उसमें से आपको एक टेम्पलेट सेलेक्ट करना है जो भी आपको अच्छा लग रहा है। क्लिक करके चेक कर लीजिएगा, प्रीव्यू का ऑप्शन होता है वहां पर। जब आप कर लेंगे, करने के बाद दोबारा आपको यहीं पे पॉइंटर रखना और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा मैनेज पेजेस का। जब आप इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपने जो टेम्पलेट सेलेक्ट किया होगा वो यहाँ पर आपको दिखने लगेगा। वो टेम्पलेट आपको दिखने लगेगा। अब उसके अंदर आपको एडिटिंग करना होगा। अब एडिटिंग मतलब बेसिक सी चीजों को चेंज करना होगा, यानी कि वहां पर जो चीजें लिखी हुई हैं उसको रिप्लेस करके अपनी चीजें डालनी है। कैसे डाली जाएगी? सो जब आप हर पेज पे पॉइंटर रखेंगे तो हर पेज पे आपको एडिट का बटन दिखेगा। यहां पर भी दिख रहा है, यहां पर भी दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है। तो आपकी वेबसाइट के अंदर दो पेज ऐसे होंगे जिसको आप एडिट नहीं कर सकते हो। पहला पेज होगा कोर्स का पेज, दूसरा पेज होगा फ्री टेस्ट का पेज। इन दो पेज को आप एडिट नहीं कर सकते हो क्योंकि ये ऑटोमेटिकली आते हैं। आपको इसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं करना है। ये अपने आप बाय डिफॉल्ट जो भी आप कोर्स डालोगे वो वहां दिखने लगेंगे, जो भी आप टेस्ट डालोगे वहां दिखने लगेंगे। ठीक है। तो इन दोनों पेजेस के अलावा आपके पास सभी पेजेस में एडिट का बटन होता है। सब में एडिट का बटन आपको मिलेगा, आप उसको एडिट कर सकते हो। तो एडिट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये पेज खुल के आ गया। अब ये पेज मुझे खुल के आ गया। अब इस पर्टिकुलर इमेज की जगह पे अगर आप कोई दूसरी इमेज लगाना चाहते हो, तो जब आप यहाँ पर लेफ्ट साइड पे पॉइंटर रखोगे, यहाँ पर एडिट का बटन मिलेगा, आप इस पे एडिट पे क्लिक करके अपनी चीजें यहाँ से ऐड कर सकते हो। अभी जैसे यहाँ लिखा हुआ है मेक द वर्ल्ड प्राउड ऑफ, तो मैंने यहाँ पर मान के चलो मैंने हेडिंग में अपना नाम ही लिख दिया अगर, तो ये राइट साइड में आप इम्पैक्ट देख रहे हो कि कैसा दिखेगा। तो ये आपको थोड़ा सा समय निकालना है इस पे। देखो, वेबसाइट इज समथिंग जिसपे आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी अच्छी और गुड लुकिंग वेबसाइट आप बनाओगे, सामने वाली ऑडियंस को आप अट्रैक्ट कर पाओगे और वहां पर ला पाओगे अपने प्लेटफॉर्म पे। थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, बट ऐसा नहीं है कि ये हो नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पर केवल 2-4 इमेजेस चाहिए आपके पास। आपके इंस्टीट्यूट की इमेजेस होंगी, आपकी खुद की इमेजेस होंगी। उन इमेजेस के साथ की मदद से आपको ये पर्टिकुलर वेबसाइट डिजाइन करनी है, बनानी है। यानी कि जो जो चीजें आपके पास वहां आपके पास है, बस वहां से हटा करके रिप्लेस करके अपनी डालनी है। मैंने अपना नाम लिख दिया, फिर टाइटल के अंदर तो मैंने यहाँ जैसे अपने कोचिंग का नाम लिख दिया। ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ाता हूं मैं उसके बारे में डिस्क्रिप्शन आप लिखना चाहते हो वो लिख सकते हैं। बटन, जैसे ये रेड कलर का बटन है, बटन का मतलब क्लिकेबल बटन। अगर इसको कोई क्लिक करेगा तो क्लिक करने पर वो कहाँ रिडायरेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर बटन का नाम क्या रखना है, तो मैंने यहाँ लिखा जैसे एक्सप्लोर नाउ। उसके बाद इस बटन पे अगर कोई क्लिक करेगा तो वो कहाँ रिडायरेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। या तो आप किसी पेज पे रिडायरेक्ट करा सकते हो, तो जैसे आपकी वेबसाइट है, वेबसाइट में अलग अलग पेजेस होते हैं, होम पेज, अबाउट अस, कोर्सेज। आप चाहते हो कि जैसे ही कोई इस पे क्लिक करे, क्लिक करते ही वो कोर्स वाले पेज पे चला जाए, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो कि किस पेज पे जाना है। इन केस आप किसी पर्टिकुलर लिंक पे रीडायरेक्ट करना चाहते हो, किसी वेबसाइट पे ले जाना चाहते हो, तो आप यहां से वो लिंक ऐड करके, लिंक पे क्लिक करके वो लिंक ऐड कर सकते हो। जैसे ही वो क्लिक करेगा डायरेक्टली वो वहां पर रीडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, या तो किसी पेज पे पहुंचाना चाहते हो पेज पे पहुंचा सकते हो, किसी लिंक पे रीडायरेक्ट करना चाहते हो लिंक पे रीडायरेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है आपको ये फोटो चेंज करनी है, तो फोटो चेंज करके आप जो भी दूसरी फोटो रखना चाहते हो वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ से रख सकते हो। जो भी फोटो आपके पास है वेबसाइट के लिए आप यूज करना चाहते हो, आप उठाओ और ओपन करते ही यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। अब वेब जो पर्टिकुलर इमेज है, इमेज का साइज भी यहाँ नीचे दे रखा है कि आपको अगर एकदम परफेक्ट अलाइनमेंट में वो पर्टिकुलर इमेज चाहिए तो आपको इसी साइज में वो इमेज बनानी होगी। अगर आप इस साइज में बनाओगे तो बेटर वो दिखाई देगी, स्टूडेंट साइट पे अच्छा दिखाई देगा और कहीं से क्रॉप नहीं होगा।
अब इस साइज में बनाना है तो आप कैनवा का यूज कर सकते हो, पिक्सल लैब का यूज कर सकते हो, रीसाइज इमेज का यूज कर सकते हो, जहां से आप अपने पर्टिकुलर इमेज के साइज को चेंज कर सकते हो, इसी साइज में बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद आ जाता है, इसको सेव कर दिया आपने, ये एक सेक्शन मेरा एडिट हो गया। उसके बाद आप स्क्रॉल करोगे, दूसरा सेक्शन एडिट करना है तो सेम प्रोसेस है, एडिट पे क्लिक किया, जो जो चीजें एडिट करनी है एडिट किया और सेव कर दिया। गो डाउन और नीचे आ गए, और एडिट करना है तो एडिट पे क्लिक किया, जो जो चीजें अपनी ऐड करनी है एडिट ऐड की और सेव कर दिया। मुझे इन पर्टिकुलर सेक्शन के अलावा भी कुछ और चाहिए, तो आप जब भी स्क्रॉल कर रहे हो तो एक पॉइंटर दिख रहा है बीच में प्लस का, जैसे मैं इस प्लस पे क्लिक करूंगा यहाँ पर और भी सेक्शन आ जाते हैं जो अवेलेबल सेक्शन है अपने पास है कि आप और क्या क्या ऐड कर सकते हो। जैसे मुझे इमेज गैलरी ऐड करनी है तो मैं ये वाला सेक्शन ऐड कर सकता हूँ। मुझे लेफ्ट बैनर यानी लेफ्ट में मेरी एक फोटो होनी चाहिए और राइट में मैं उसके बारे में कुछ लिख पाऊं, आपको ऐसा चाहिए तो ऐसा यूज कर सकते हो। राइट बैनर यूज कर सकते हो। कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म यूज कर सकते हो कि मुझसे अगर कोई कांटेक्ट करना चाहता है तो उससे मैं डिटेल्स कैप्चर करवा पाऊं, तो आप ये कॉन्टेक्ट अस वाला फॉर्म ले सकते हो। कोर्सेज दिखा सकते हो, आपके पास जितनी भी आपकी एप्लीकेशन में कोर्सेज है, अगर आप होम स्क्रीन पे दिखाना चाहते हो, फ्रंट स्क्रीन पे दिखाना चाहते हो, उसको आप ले सकते हो। आप अपने FAQs डालना चाहते हो कि कौन कौन से टॉप क्वेरीज हैं जो हमारे इंस्टीट्यूट से पूछी जाती है या हमारे इंस्टीट्यूट में जुड़ने से पहले बच्चे को पता होनी चाहिए। जैसे आप कई बार किसी वेबसाइट पे जाते हो तो वहां पर लिखा होता है कि हम क्या पढ़ाते हैं, किस चीज में हमारी स्पेशलाइजेशन है। सो वो चीजें अगर आपको ऐड करनी है तो आप FAQs ऐड कर सकते हो, इंक्वायरी फॉर्म ऐड कर सकते हो, सब्सक्रिप्शन फॉर्म ऐड कर सकते हो, लिस्ट ऐड कर सकते हो कि हम क्या क्या चीजें सिखाते हैं, हॉरिजॉन्टल लिस्ट ऐड कर सकते हो, अपनी टीम के बारे में बता सकते हो कि कौन कौन टीम मेंबर है, उनकी फोटो, उनका नाम, उनकी डेजिग्नेशन, वो करते क्या है, पढ़ाते क्या है, कितना समय हो गया है, वो ऐड कर सकते हो। अपने बारे में लिख सकते हो, अबाउट अस सेक्शन। देखिए जनरली होता क्या है, मैंने देखा है कि ट्यूटर क्या करते हैं, एजुकेटर क्या करते हैं, 5 से 6 पेजेस बना देते हैं। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस, मैंने जहां तक देखा है कि अगर आपको एक अच्छी वेबसाइट बनानी है तो केवल 1 ही या 2 पेज बनाइए बस। यानी एक तो होम पेज बनाइए, दूसरा अबाउट अस बनाइए, बस। इसके अलावा और कोई पेज नहीं चाहिए होता है। एक ही पेज में आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन दीजिए। आपको अपने बारे में बताना है, 2-4 फोटोज ऐड करनी है, अपनी टीम के बारे में लिखना है, अपने इंस्टीट्यूट के बारे में लिखना है, दैट्स इट, आपकी वेबसाइट बन गई। इतना ही ऐड करना होता है। अगर आप बहुत ज्यादा लेंदी बनाओगे वेबसाइट, आपकी वेबसाइट पे कोई पढ़ेगा नहीं कुछ भी, और खाली आपकी वेबसाइट आपने बना तो दी है इतनी बड़ी, लेकिन वो एक्सप्लोर नहीं करेगा उसको। तो कोशिश कीजिए कम वर्डिंग में अच्छी वेबसाइट बनाइए और छोटी वेबसाइट बनाइए। ठीक है, मैं अभी आपको वेबसाइट के एग्जांपल भी दिखाऊंगा जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाए। उसके अलावा टेस्टिमोनियल ऐड करने हैं तो इन केस आपके पास यूट्यूब पे कुछ छोटी छोटी वीडियोज है और अगर आप वो वीडियोज दिखाना चाहते हो तो जैसे आपने देखा हो ना, कई बार वेबसाइट खोलते हैं तो वहां पर कुछ वीडियोज भी चलने लग जाती हैं, सो वो भी आप ऐड कर सकते हो। उसके लिए आपको जो भी वीडियो डालनी है, सबसे पहले उस वीडियो को आपको यूट्यूब पे डालना होता है और यूट्यूब वाले लिंक को उठा करके आपको वहां पर ऐड करना होता है। ठीक है, मैं आपको वेबसाइट दिखाता हूं जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाए। देखिए ये एक वेबसाइट बनी हुई है हमारे पोर्टल पे। इन्होंने फ्रंट पेज यानी कि एकदम सबसे ऊपर बनाया है, एक मिडल जो बड़ा सेंटर इमेज यूज किया है, उस पे ये पूरा लिख दिया है कि हमारे पास कौन कौन से सर्टिफिकेशन अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने अब मेल आईडी सब्सक्रिप्शन का एक फॉर्म दे दिया है। फिर उसके बाद क्या है, हम राइट साइड में इन्होंने अपना फोटो एक यूज किया है, लेफ्ट साइड में अपने बारे में लिख दिया है कि क्या चीजें हम पढ़ाते हैं, प्रिपरेशन किस चीज की कराते हैं। कुछ जानना है तो उसके लिए एक फॉर्म दे दिया, खत्म हो गया ये पेज। उसके बाद कि क्या क्या चीजें हमारे एंड से डिलीवर होती है वो बताया है और ये पेज खत्म हो गया। फिर उसके बाद अबाउट अस सेक्शन में अपने बारे में बताया कि हम क्या हैं, क्या क्या चीजों में स्पेशलिटी है हमारी और हमारा इंस्टीट्यूट कब से एग्जिस्ट करता है। फिर उसके बाद कोर्सेज वाला बटन अपने आप आ जाता है। ये बटन आपको इस पे काम ही नहीं करना है, तो जो भी कोर्सेज इनके होंगे वो आपके यहाँ पर दिखाई देने लगते हैं। फ्री टेस्ट वाला बटन भी अपने आप आ जाता है, तो जितने भी ये टेस्ट आप फ्री टेस्ट बनाएंगे सारे वो फ्री टेस्ट यहाँ पर दिखने लग जाते हैं।
सो बेसिक तो इतना ही आपको करना है। अगर आपको एक अच्छी वेबसाइट बनानी है, आपको बस ये पॉइंटर्स पे काम करना है, ये सारे पॉइंटर्स लिखने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज पे आते हैं। मैंने आपको बताया वेबसाइट कैसे बनानी है। अब वेबसाइट बना ली, बनाने के बाद अब आप चाहते हो कि मेरी जो वेबसाइट है मेरे डोमेन से चले। अभी ये वेबसाइट बन तो गई, बनने के बाद आप चाहते हो कि इस वेबसाइट को मैं अपने डोमेन के साथ इंटीग्रेट कर पाऊं। तो डोमेन के लिए आपको रिक्वेस्ट डालना है hello@classplus.co पे कि मेरी वेबसाइट रेडी हो गई है। इस वेबसाइट पे मुझे अपना डोमेन इंटीग्रेट कराना है। तो आपके नाम से, यानी आपका जो डोमेन आपने GoDaddy, होस्टिंगर, होस्टगेटर कहीं से भी लिया है, उस डोमेन को हम इंटीग्रेट करा देंगे और आपकी वेबसाइट लाइव कर देंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन, लैंडिंग पेज। देखिए, अब आपका प्रोडक्ट बन चुका है, आपने अपने कोर्सेज बना लिए, आपने अपनी वेबसाइट बना ली। अब आती है प्रमोशन की बारी कि अब मुझे इसको प्रमोट कैसे करना है। सो प्रमोट करने के लिए आपको अपना प्रोडक्ट दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। और बताने के लिए दो तरीके हैं, या तो आप फ्री प्रमोशन करो यानी ऑर्गेनिक प्रमोशन करो। ऑर्गेनिक प्रमोशन मींस यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, जहां पर भी आपकी ऑडियंस एक्टिव है, यानी जहां पर भी आप ऑलरेडी एक्टिव हो, आपके साथ आपके लोग जुड़े हुए हैं, वहां पर प्रमोशन करना स्टार्ट कीजिए कि भाई मेरी जो एप्लीकेशन है वो प्ले स्टोर पे आ गई है। आपको नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में मैं लिंक दे रहा हूं, आप जाइए, एक्सप्लोर कीजिए और हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं आप, एक लैंडिंग पेज बना सकते हो। लैंडिंग पेज में होता क्या है कि सामने वाले को ना क्लैरिटी मिल जाती है। देखिए, मैंने अगर एक सिंपल सा एक लिंक दिया अपने प्ले स्टोर का, अपनी एप्लीकेशन का, तो सामने वाला थोड़ा हेजिटेट हो सकता है कि आप मेरे को डायरेक्टली एक लिंक दे रहे हो, डाउनलोड करने के लिए बोल रहे हो, मैं क्यों करूं डाउनलोड, क्या फायदा क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। सो वो इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए आप लैंडिंग पेज का यूज कर सकते हो। कैसे बनाएंगे लैंडिंग पेज, तो लैंडिंग पेज का ऑप्शन है आपके पास आपकी एप्लीकेशन में। आप यहाँ पर जाइए, जाने के बाद आपके पास क्रिएट न्यू पेज का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पर 3 ऑप्शन है आपके पास लैंडिंग पेज बनाने के। आप अपने वेबिनार के लिए एक लैंडिंग पेज बना सकते हो, आप अपने कोर्स प्रमोशन के लिए लैंडिंग पेज बना सकते हो, या आप अपने स्टूडेंट से कोई डेटा कलेक्ट करना चाहते हो उसके लिए फॉर्म पेज बना सकते हो। ठीक है, तीनों ही तरह के लैंडिंग पेज में आपको केवल इंफॉर्मेशन फिल करनी होती है और आपका लैंडिंग पेज बन के रेडी हो जाता है। तो मान के चलो मेरे को वेबिनार के लिए एक लैंडिंग पेज बनाना है, मैं क्रिएट वेबिनार पे क्लिक करूंगा। इसने बोला एक वेबिनार का नाम बताओ। सो एक अच्छा वेबिनार अगर आपको बनाना है, आपको कंटेंट की जरूरत होती है, यानी आपको एक अच्छा सा रिटन कंटेंट होना चाहिए, तभी एक अच्छा सा पेज आप बना सकते हो। सो कंटेंट राइटिंग के लिए आप सभी में भी शायद यूज करते होंगे चैट जीपीटी को। अगर नहीं करते हैं तो यूज कीजिए, क्योंकि इससे अच्छा कंटेंट नहीं बना सकता कोई। चैट जीपीटी हो गया, जेमिनाई हो गया, इसको यूज कीजिए और इसको यूज करके अपना कंटेंट बनाइए कि भाई मेरा एक वेबिनार है, मुझे डिस्क्रिप्शन दे दो उस वेबिनार के ऊपर, वो बना के दे देगा। तो मैं आपके सामने ही लिख रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा, गिव मी अ डिस्क्रिप्शन फॉर माय अपकमिंग वेबिनार ऑन स्टॉक मार्केट on 20th of September at 6 PM। मैंने खाली जर्नल से इंफॉर्मेशन दी कि भाई 20 तारीख को होने वाला है, 6 बजे होने वाला है। एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन बना के दे दो। देखो कितने वे, मतलब कि बेटर तरीके से इसने एक अच्छे से प्रेजेंटेबल वे में एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन लिख के दे दिया। मैं इसी को कॉपी करूंगा और अपने या मेन वेबिनार सेक्शन में डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन था, यहाँ पर लाके पेस्ट कर दो। मुझे लिखने की झंझट खत्म, मेरा ये वेबिनार का कंटेंट बनके रेडी हो गया। मैंने यहाँ लिख दिया स्टॉक टू एडवांस स्टॉक मार्केट वेबिनार। ठीक है, मेरा टाइटल हो गया, मेरा डिस्क्रिप्शन हो गया, देन उसके बाद इमेज। तो इमेज कोई भी रैंडम इमेज ले लेते हैं अभी के लिए, फिलहाल के लिए मैंने यही ले लिया। ठीक है,
उसके बाद आ जाते हैं कि किस डेट पे वेबिनार होगा। कोई भी एक डेट सेलेक्ट मैंने ले ली, 20 तारीख को वेबिनार था, 6 बजे मेरा वेबिनार था, तो मैंने 6 बजे का टाइम, 6 बजे का टाइम, ठीक है। अब ये वेबिनार मेरा कहाँ पर होने वाला है, गूगल मीट पे होने वाला है, जूम पे होने वाला है, किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे होने वाला है, तो उस पर्टिकुलर चीज का लिंक आप यहाँ दे सकते हैं। अभी के लिए मैं कोई भी रैंडम लिंक यहाँ पर ऐड कर दे रहा हूँ। सो ये लिंक आपने ऐड कर दिया, आपने वेबिनार का नाम लिख दिया, डिस्क्रिप्शन लिख दिया, फोटो ऐड कर दी, डेट एंड टाइमिंग लिख दिया। उसका प्राइसिंग अगर आप रखना चाहते हो, अगर आप इसको फ्री करना चाहते हो, फ्री भी कर सकते हो। अगर आप इसको पेड रखना चाहते हो तो पेड भी रख सकते हो। मैंने यहाँ पर अभी के लिए मैं पेड रख रहा हूँ इसे। ऑफर प्राइस बंद हो जाएगा और 50 लोगों के लिए, ठीक है। मैंने ये पेज बनाया और नेक्स्ट कर दिया। देखिए आपसे जो इन्फॉर्मेशन ये पूछ रहा है बस वो फिल करना है, और फिल करते ही आपका ये पेज बन के रेडी हो गया। अब इसको थोड़ा सा एट्रैक्टिव बनाने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। मेहनत मतलब कि मेहनत इन द सेंस आपको इसके अंदर चेंजेस करने हैं, छोटे से जनरल चेंजेस। जैसे कलर पे क्लिक किया, आप कलर ग्रेडिंग सेट कर लो, अच्छा हो गया, थोड़ा सा और अच्छा दिखने लग गया। और अच्छा बनाना है। अब ये तो हो गया मेन एजेंडा जिसमें पता चल रहा है कि मेरा ये वेबिनार है। मैंने एक और पेज ऐड कर दिया जिसमें ऊपर सबसे ऊपर मेरे बारे में लिखा होना चाहिए। तो उसके लिए मैं प्लस आइकन पे अगर क्लिक करूंगा तो यहां से एक सेंटर बैनर ले लेता हूं। सेंटर बैनर ले लिया मैंने इसको ऊपर कर दिया, ये आ गया। सेंटर बैनर में से ये सारी चीजें हटा देते हैं, डिलीट 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 एंड देखिए ये एक इमेज होगी। इमेज में ना आपके पास ना वो जनरल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि कैसे लोग बनाते हैं। अगर वो इमेज आप परफेक्ट रखोगे तो अच्छा लगेगा। शुरुआत में इंफॉर्मेशन मिली, उसके बाद मेरी वेबिनार की डिटेल आ गई जिसको मुझे डायरेक्टली यहाँ से बाई करना है। और अगर किसी को कोई क्वेरी है तो उसके लिए मैंने एक फॉर्म बना दिया, गेट इन टच वाला। या अगर किसी को कोई क्वेरी है अपनी डिटेल फिल करो और अपना मैसेज लिखो और कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करके बन गया मेरा ये फॉर्म बन गया। देखो अभी ये फॉर्म का नाम आप अपने अकॉर्डिंग जो भी रखना है वो रख लिया मैंने, 18/9, और उसके बाद इसको पब्लिश कर दिया। अब बहुत ही अच्छी बात देखिएगा, इस लैंडिंग पेज की बहुत ही सारी खासियत है, मैं अभी आगे बताऊंगा। अभी अगर आप अपनी एप्लीकेशन को प्रमोट कर रहे होते और डायरेक्टली लिंक के थ्रू प्रमोट कर रहे होते, कितने लोग उस पर जा रहे हैं, कितने लोग क्लिक कर रहे हैं, कितने लोगों ने डाउनलोड किया, आपको नहीं पता चलेगा। मान के चलो आपने एक YouTube वीडियो बनाई, उसमें आपने बोला कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको एप्लीकेशन का लिंक दे रहा हूं, जाइए और जाकर के मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। कितने लोगों ने उस लिंक पे क्लिक किया नहीं पता चलेगा। बट अगर आप ये उसी की जगह पे बोलते हैं कि नीचे मैं आपको एक वेबिनार का लिंक दे रहा हूं, जाइए मेरे प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर कीजिए और मेरी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, यहीं पे ही ऐड कर दिया आपने लिंक। वो एप्लीकेशन के लिंक भी आपने उसी पर्टिकुलर लैंडिंग पेज में ऐड कर दिए। तो अब जब भी कोई उस लैंडिंग पेज पर क्लिक करेगा, जैसे ही क्लिक करेगा, आपने वो लिंक बनाया, ठीक है, आपने ये लिंक भेजा, तो जैसे ही कोई क्लिक करेगा ये पेज पूरा ओपन होगा जिसमें सारी इंफॉर्मेशन लिखी होगी। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो वो अपनी इंफॉर्मेशन फिल करेगा, और फिल करते ही ये इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगी आपके पास आपकी एप्लीकेशन में चैट सेक्शन में वेबसाइट लीड्स, वेबसाइट क्वेरीज के नाम से वहां पर आ जाती है ये इंफॉर्मेशन। तो ये इंफॉर्मेशन उसे पता चल गई। अब उसने अगर आपका एप्लीकेशन, आपने यहाँ पर एक और पेज बना दोगे, अगर डाउनलोड माई एप्लीकेशन और लिंक अटैच कर दोगे तो लिंक यहीं से ही डाउनलोड कर पाएगा। अब इसका फायदा क्या है, तो अगर आप यहाँ देखेंगे ये वाला पेज मैंने बनाया था, यहाँ पर अभी टोटल विजिटर क्या लिख के आ रहा है, 0। कन्वर्जन क्या लिख के आ रहा है, 0। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा पेज को, पेज रिफ्रेश करते ही आप देखिएगा यहाँ पर टोटल विजिटर कितना पता चल गया, 1। सिंगल बार क्लिक किया है, रियल टाइम में आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलती है कि इस पेज पे कितने लोग जा रहे हैं। तो एक तो ये पता चला आपको। दूसरी बात, जैसे ही इस पे क्लिक करके मैं बाई नाउ पे क्लिक करूंगा, जैसे ही क्लिक करूंगा तो देखो इसका भी डेटा यहाँ पर आ जाएगा। अगर मैं इसको 3 डॉट पे क्लिक करके एनालिटिक्स सेक्शन में जाऊं तो देखो
पेज विजिटर का डेटा आ गया, रजिस्टर पे क्लिक करने वाले का भी डेटा आएगा, और कितने लोग सक्सेसफुली रजिस्टर करेंगे उसका भी डेटा मिलेगा। यानी सारा डेटा आपको मिल रहा है, और इस डेटा का ही खेल होता है। अगर आपके पास एक प्रॉपर डेटा विजिबिलिटी है कि कितने लोग मेरे पेज पे गए थे, कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया, कितने लोगों ने एक्चुअली बाई किया, तभी आप अपनी कैंपेनिंग अच्छी तरीके से कर सकते हो। अगर इसी की जगह पे आपने डायरेक्टली एक लिंक दिया होता, ना तो आपको कोई विजिबिलिटी मिलती, ना ही आपको पता है कि कितने लोग एक्चुअल में उस पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर रहे हैं। तो फायदा क्या है लैंडिंग पेज का, कि आप लैंडिंग पेज के थ्रू कितने लोग आपके प्लेटफॉर्म पे विजिट कर रहे हैं, या कितने लोग लैंडिंग पेज के थ्रू आ रहे हैं, वो आपको पता लग सकता है। तो लैंडिंग पेज आपको जब भी कुछ भी प्रमोट करना है, लैंडिंग पेज के थ्रू ही करना है। चाहे आप अपना कोर्स प्रमोट करो, वेबिनार प्रमोट करो, आपको स्टूडेंट का कोई डेटा चाहिए, तो भी लैंडिंग पेज बनाओ और लैंडिंग पेज को ही प्रमोट करो। ठीक है, तो मैंने आपको दो चीजें अभी बताई। एक तो मैंने आपको बताया किस तरीके से आप अपना वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा मैंने आपको बताया किस तरीके से आप अपना लैंडिंग पेज बना सकते हैं। देखो, मैं आपको एक जनरल सिनेरियो देता हूं। अगर आप ये सोचेंगे कि सर सब कुछ तो हम करेंगे, बच्चा आएगा नहीं आएगा, तो देखो मैं स्टार्ट आपको लेना पड़ेगा। मेरे पास एक ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जिन्होंने, मतलब कि मैं लास्ट 4 ईयर से काम कर रहा हूँ क्लास प्लस में, जीरो से स्टार्ट किया था, 60,000 सब्सक्राइबर है, 60,000 70,000 सब्सक्राइबर है। कितने टाइम पीरियड में है ये मैं आपको जनरल सिनेरियो बता रहा हूँ, 4 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने में। कैसे आते हैं सर? तो कंसिस्टेंसी। सो कंसिस्टेंसी मैटर करती है कि आप अगर आप किसी चीज पे काम कर रहे हो तो लगातार करो। अगर आप लगातार करोगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो कि आपको रिजल्ट ना ला के दे। आप भी यही, बच्चों को भी यही सिखाते हो कि बेटा डेली पढ़ना पड़ेगा, आपको डेली पढ़ोगे तो ही आपके रिजल्ट आएंगे, अदरवाइज तो रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, सेम काम आपको भी करना है। हर दिन एक छोटा सा एम बनाओ कि आज मुझे एक टेस्ट बनाना है, छोटा सा टेस्ट बना करके बच्चों को देना है, वो दो। आज मुझे ये लैंडिंग पेज बनाना है, ये प्रमोट करना है। तो जब आप बताओगे डेफिनेटली तभी आपको रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट और बहुत ही जर्नल पॉइंट आपका, कि आपकी एप्लीकेशन में अगर कोई मेंबर आ रहा है, 2 मेंबर आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, उनको रिटेन कैसे करोगे, रोकोगे कैसे? क्योंकि देखो, आज आपको भी पता है, आज आपने किसी की एप्लीकेशन डाउनलोड की, डाउनलोड करते ही अगर आपको उसमें कुछ एंटरटेनिंग अच्छा नहीं लगा, मतलब कि अगर आपको कंटेंट अच्छा नहीं लगा, अगर आपको अंदर की चीजें अच्छी नहीं लगी, तो आप 1 सेकेंड लगाओगे और उसको तुरंत अनइंस्टॉल कर दोगे, तुरंत अनइंस्टॉल कर दोगे, क्योंकि आपके पास, आपके फोन में इतना स्टोरेज नहीं है कि बेकार की एप्लीकेशन आपके पास पड़ी हो। सेम बच्चा आपकी एप्लीकेशन के लिए भी सोचता है। तो उसको कैसे रिटेन करना है? रिटेन करने का अच्छा तरीका है, आप उसके साथ एंगेजमेंट बनाओ। और एंगेजमेंट बनाने के लिए आपको अपनी एप्लीकेशन में एक बहुत ही अच्छा फीचर मिला हुआ है जिसका नाम है कैंपेन। तो कैंपेन के जरिए आप 2 तरह के कैंपेन बना सकते हो। एक है यूजर एक्शन बेस्ड कैंपेन, दूसरा है वन टाइम कैंपेन। दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों का पर्पस क्या है, पहले तो मैं बताता हूँ। देखिए, आज आपकी एप्लीकेशन में कोई, किसी ने एप्लीकेशन डाउनलोड की, तो आपका फर्ज क्या बनता है? आप उसे एक वेलकम नोट भेजो, थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग माय एप्लीकेशन, या मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए धन्यवाद। आपको अगर हमारी एप्लीकेशन में ये कंटेंट को एक्सेस करना है तो नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करिए। आई थिंक दिस इज द राइट वे अगर आपको अपनी चीजों को प्रेजेंट करना है। ऐसा ही होता है अगर आप फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करो, कुछ मत करना, थोड़ी देर बाद एक मैसेज आ जाएगा कि थैंक यू, आपने एप्लीकेशन डाउनलोड किया, ये ऑफर चल रहा है आपके लिए है, जाकर के ग्रैब करो। सेम वही तरीका आपका भी होना चाहिए। ठीक है, आप या तो इस चीज को कॉल करके बोल सकते हो, फोन करो, हाँ जी बेटा आपने मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड करी है, बताइए आप क्या पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, या दूसरा तरीका क्या है कि आप उसके लिए कैंपेन सेट कर दो। ठीक है, और वो कैंपेन कैसे सेट होगा? कैंपेन के लिए आपके पास यहाँ पर एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, यूजर एक्शन बेस्ड कैंपेन। आप यहाँ पर जाओ, क्लिक करो, 3 ऑप्शन मिलेंगे आपको।
आपको उसके लिए नोटिफिकेशन सेट करना है, आपको उसके लिए ईमेल सेट करना है, या उसके लिए एसएमएस सेट करना है। सो एसएमएस के अंदर तो थोड़ी सी लिमिटेशन है, क्योंकि कुछ सेलेक्टेड टाइप ऑफ एसएमएस, सेलेक्टिव टाइप ऑफ एसएमएस ही आप भेज सकते हैं। बट अगर आप ईमेल और नोटिफिकेशन भेजेंगे तो यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यहाँ पर आप जो भी ईमेल भेजना चाहते हैं भेज सकते हैं, जो नोटिफिकेशन में लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। तो मैं आपको जनरली रिकमेंड करूंगा कि नोटिफिकेशन तो आपको जरूर बनाना है। आज ही आपकी एप्लीकेशन में अभी चाहे एक भी बच्चे ने डाउनलोड नहीं किया, अभी से ही बना के रख लो। क्या करना है, तो आगे बढ़ता हूं मैं। जैसे ही आगे बढ़ूंगा ये पूछेगा कौन सी एक्टिविटी पर नोटिफिकेशन जानी चाहिए। तो यहाँ पर 5 तरह की एक्टिविटी है। जब मेरी एप्लीकेशन को कोई डाउनलोड करे, जब मेरे कोर्स को कोई खरीदे, जब कोई पेमेंट पेज पे गया हो और वहां से ड्रॉप हो जाए, जब मेरे कोर्स को बार बार विजिट कर रहा हो, और जब मेरे कोर्स पे एक बार विजिट करे। इन 5 एक्टिविटी के लिए आपको नोटिफिकेशन बनानी है। पहले से ही बना के रख लो कि जब भी ऐसी एक्टिविटी होगी बच्चे के पास ये मैसेज जाना चाहिए। अब मैं आपको जनरल सेंस में बताऊं क्या क्या मैसेज जाना चाहिए। तो जब डाउनलोड कर रहा है तो वेलकम मैसेज भेज दो, जब कोर्स खरीदा तो थैंक यू मैसेज भेज दो कि थैंक यू आपने हमारा कोर्स खरीदा, ठीक है, जा करके एक्सेस कीजिए, पढ़िए और हैप्पी लर्निंग, इस तरीके से। जब कोई पेमेंट पेज पे जाकर के पेज ड्रॉप हो जाए तो वहां पर मैसेज, क्या आपको कोई इश्यू आ रहा है, अगर इश्यू आ रहा है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। तो देखिए आपका प्रॉब्लम कितना आसान हो गया। आपको किसी भी चीज के लिए किसी को कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी है। आपने क्या एक ऑटोमेशन सेट कर दिया, जब भी वो एक्टिविटी होगी अपने आप से वो मैसेज चला जाएगा। अब कैसे होगा ये, तो यहाँ पर आप जाओ, मैंने यहाँ पर लिखा यूजर जब साइन अप करेगा, देन मैंने एडिट पे क्लिक किया। अब ये कह रहा है टाइटल में क्या रखना है, तो टाइटल में आप उसके नाम से भी मैसेज भेज सकते हो, और नाम से अगर भेजना है तो क्या करना पड़ेगा, @ लगाना होगा। यहाँ नीचे लिखा हुआ है टाइप @ टू पर्सनलाइज योर पुश कैंपेन विद यूजर नेम। तो अगर आप @ लगाओगे तो तुरंत से एक बॉक्स बन के आ जाता है फर्स्ट नेम का, इस पे क्लिक कर दो। क्लिक करते ही ये फर्स्ट नेम कैप्चर कर लेगा। फर्स्ट नेम कौन सा, जिस समय एप्लीकेशन कोई डाउनलोड करता है और अपना नाम लिखता है तो उसमें से वो पहला नाम उठा लेगा अपने आप, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख दिया जैसे हेलो फर्स्ट नेम, ठीक है। उसके बाद मुझे एक वेलकम मैसेज चाहिए, अगेन चैट जीपीटी पे जा रहा हूं मैं, और मैंने यहाँ लिखा गिव मी अ वेलकम मैसेज फॉर माय स्टूडेंट who downloaded who just downloaded my application। एप्लीकेशन नेम क्या है, दीपक कोचिंग सेंटर, ठीक है। मैंने ये लिखा, ये मुझे एक अच्छा सा मैसेज बना के दे देगा। दे दिया इसने, वेलकम टू दीपक कोचिंग सेंटर, वी आर एक्साइटेड टू हैव यू ऑन बोर्ड, और फिर बाकी डिटेल्स लिखी। मैंने यहाँ पर कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ पर आया और यहाँ पर आकर के डिस्क्रिप्शन में पेस्ट करा। आजकल कंटेंट लिखना बहुत आसान हो गया है, आपको मेहनत नहीं करनी है। बस थिंकिंग क्या है ना, मैं बताता हूँ। हम यही सोचते रहते हैं सर लिखेंगे क्या, आपको लिखना थोड़ी ना है, आपको तो इंस्ट्रक्शन देनी है कि मुझे एक ऐसा मैसेज बना के दो, ये बना के दे देगा। तुरंत आपका मैसेज बन गया, आपने बना दिया। उसके साथ कोई इमेज भी अटैच करना चाहते हो, इमेज भी अटैच करो। यहाँ पर मैं अगर कोई इमेज लेना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से कोई भी एक रैंडम इमेज ले सकता हूँ, जैसे मैंने यही ले लिया, ठीक है। इमेज ले लिया, इमेज के बाद बटन भी, कि अगर कोई इस मैसेज पे क्लिक करे, तो मैंने यहाँ लिखा एक्सप्लोर नाउ। तो मैं आपको एक और अच्छा आइडिया देता हूँ। जनरली जब भी कोई आपकी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रहा है, आपका फर्ज बनता है कि एक छोटी सी वीडियो बनाओ अपनी एप्लीकेशन की। वीडियो कैसे, अपने फोन से शूट कर लो, वीडियो बनाओ कि एप्लीकेशन को चलाना कैसे है, स्टार्ट कैसे करेंगे, लॉगिन कैसे करेंगे, कोर्स पे कैसे जाएंगे, खरीदेंगे कैसे, पढ़ेंगे कैसे, उसका एक छोटा सा वीडियो बनाओ और उस वीडियो को YouTube पे अपलोड कर दो। YouTube पे अपलोड करने के बाद ये वाला मैसेज बनाओ पूरा, और यहाँ पर जाके कस्टम लिंक सेट करके और वो लिंक अटैच कर दो। तो जैसे ही कोई
आपकी एप्लीकेशन में आया, आपके एप्लीकेशन को डाउनलोड किया, तुरंत से मैसेज जाएगा, हेलो XYZ, वेलकम टू दीपक कोचिंग सेंटर, जो भी आपने लिखा होगा पूरा मैसेज विद फोटो। एक्सप्लोर नाउ पे जैसे ही क्लिक करेगा वीडियो चालू हो जाएगी। अब देखो आपका काम और आसान हो गया कि आपने एक पूरी जर्नी सेट कर दी कि भाई जैसे ही आएगा उसके पास ये मैसेज चला जाएगा, उसको वो वीडियो मिल जाएगी, वीडियो मिल जाएगी तो उसको आइडिया लग जाएगा कैसे एक्सप्लोर करनी है चीजें। ठीक है, आपने ये बनाया, प्रोसीड, प्रोसीड, पब्लिश, डन। अब आपका काम खत्म। अब आप मतलब कि निश्चिंत हो जाइए, आपकी एप्लीकेशन में जब भी कोई आएगा उसको पूरी इंफॉर्मेशन जाने वाली है। इस तरीके से सारी सारी चीजों के लिए नोटिफिकेशन बनाना है। मैंने केवल एक चीज के लिए बनाया कि जब भी कोई आएगा, आपको हर चीज के लिए बनाना है। पेमेंट पेज ड्रॉप होगा तो क्या जाना चाहिए, कोर्स खरीदेगा तो क्या जाना चाहिए, बार बार कोर्स देख रहा है तो क्या जाना चाहिए, सबके लिए बनाओ। वन टाइम कैंपेन का मतलब क्या है, आज अभी जैसे दिवाली आने वाली है, दिवाली पे कोई ऑफर अनाउंस करना है मुझे कि बच्चों आपके लिए 50% का डिस्काउंट, 40% का डिस्काउंट, 50 रुपए का डिस्काउंट, 500 रुपए का डिस्काउंट, या हैप्पी रामनवमी, हैप्पी दिवाली, हैप्पी ईद, हैप्पी दशहरा। आपको जो भी विशेष भेजनी है आपको डायरेक्टली यहाँ से भेजनी है। आप यहाँ से जाओ, मैसेज बनाओ, यहाँ लिखो, ऑडियंस सेलेक्ट करो किसको भेजना है, कहाँ से कहाँ तक की ऑडियंस को भेजना है वो सिलेक्ट करो। मैंने यहाँ पर अगेन यहाँ पर लिखा, टाइप किया और मैंने यहाँ लिखा गुड इवनिंग। ठीक है, एक मैसेज तो जरूर भेजना है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं अभी उसका भी इम्पैक्ट दिखाऊंगा कि उससे फायदा क्या होगा। ज्वाइन नाउ, और यहाँ पर मैंने स्टोर पे पहुंचा दिया। अब ये नोटिफिकेशन मैंने तुरंत भेज दिया। अब देखो आपकी एप्लीकेशन में ना ये तक भी पता चलता है कि आपकी उस नोटिफिकेशन को कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने उस पर क्लिक किया। ये भी एक फीचर है आपकी एप्लीकेशन में। तो जो अभी अभी मैंने नोटिफिकेशन बनाया आपके सामने बनाया, अगर आप इस पे 3 डॉट पे क्लिक करोगे, व्यू एनालिटिक्स पे क्लिक करोगे, तो देखो यहाँ पता चला, देखो 33 लोगों पे गया ये नोटिफिकेशन, जिसमें से 31 लोगों पे डिलीवर भी हो चुका है। और कितने लोगों ने क्लिक किया, अभी किसी ने क्लिक नहीं किया। जैसे जैसे कोई क्लिक करेगा रियल टाइम में यहाँ पर आपको वो इम्पैक्ट भी दिखाई देगा। अब इससे फायदा क्या हो रहा है, इससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी जो ऑडियंस है, आपके जो स्टूडेंट है वो एक्टिव भी हैं या नहीं, वो चीजें देख भी रहे हैं या नहीं। ठीक है, सो आई होप ये सेशन आपके लिए यूजफुल